हेलो एवरीवन। तो जेई मेन का फाइनल रिजल्ट तो आ गया। रिजल्ट आने के बाद आपके पास आपका रैंक आ गया कि भाई हाँ ऑल इंडिया रैंक आपका इतना है, और साथ ही आपको कैटेगरी रैंक भी मिल गया कि आपके कैटेगरी में आपका रैंक कितना है। अभी बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यह है कि भैया हमारा जितना रैंक आया है उस रैंक पर हमें कौन सा एनआईटी के अंदर कौन सी ब्रांच मिल सकती है, और यहां पर जो हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं जेई मेन 2025 के लिए एनआईटीज का कट ऑफ, और यहां पर हम बात करने वाले हैं ब्रांच वाइज कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस किसी भी एनआईटी के अंदर चाहिए, हम टोटल 31 एनआईटीज के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरे ध्यान से आप देखिएगा, और जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको काउंसलिंग की भी कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि रिजर्वेशन की क्राइटेरिया क्या होती है। आपको पता है कि एनआईटीज में एडमिशन के लिए सिर्फ एनआईटीज नहीं, एनआईटीज, आईआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कुछ सीटें जो होती है वो रिजर्व होती है, और वो सीटें रिजर्व होती है आपके कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला होता है जनरल कैटेगरी, ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन स्टार्ट होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस से। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उनके लिए हर एक इंस्टीट्यूट में 10% जो सीटें होती है वो रिजर्व होती है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो उसके लिए 27% सीटें रिजर्व होती है। एससी की बात करें तो 15% सीटें रिजर्व होती है। एसटी की बात करें तो 7.5% सीटें रिजर्व होती है, और वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को लेकर बात करें तो 5% सीटें रिजर्व होती है ईच ऑफ एबव कैटेगरी। वहीं ये बातें सभी बच्चों को पता भी होगा, क्योंकि हर एक जगह पे जहां भी एडमिशन से रिलेटेड होता है, नामांकन से रिलेटेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है कि ये वाला हर जगह लागू होता है, लेकिन ये वाला हर जगह लागू नहीं होता, ठीक है। ये वाला जेई मेन का जो जोसा काउंसलिंग होता है उसके अंदर लागू होता है कि होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व होगी, और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 50% सीटें रिजर्व होगी। बहुत सारे बच्चों को ये बातें पता होगी, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं बता दूं। जैसे मान के चलें अगर एनआईटी पटना में किसी को एडमिशन लेना है तो एनआईटी पटना कहां है, सबसे पहले ये देखना होगा, ठीक है। तो एनआईटी पटना है बिहार के अंदर, ठीक है। तो यहां पर कोई बिहार वाला बच्चा होगा उनके लिए 50% सीट रिजर्व होगा, और बचा हुआ जो 50% सीटें हैं वो अदर 27 स्टेट के लिए होगा। मतलब यह है कि बिहार वाले सिर्फ एक स्टेट के लिए 50% सीट है, और वहीं 27 स्टेट के लिए 50% सीट है। मतलब होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ यहां पे कम जाएगा, और अदर स्टेट वाले बच्चों में कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि यहां पे 27 और स्टेट वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ क्या जाएगा, ज्यादा जाएगा। ये चीजें हर जगह पे लागू होती है, ठीक है। वहीं फीमेल की बात करें तो इन कैटेगरी में 20% जो सीटें होती है वो फीमेल स्टूडेंट के लिए रिजर्व होता है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होती है आपकी सारी चीजें। अगर हम एनआईटी के लोकेशन की बात करें, अगर हम किसी एनआईटीज में कंपटीशन की बात करें, किसी एनआईटीज के प्लेसमेंट की बात करें, किसी एनआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में वैसे एनआईटीज हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर आज अच्छा है, जहां पे प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है, जो काफी अच्छे लोकेशन पे है, और भी कई सारे जो टीयर 1 सिटीज के अंदर हैं जो ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं, उन सभी एनआईटीज को हम टीयर 1 एनआईटीज के अंदर रखते हैं, ठीक है। टीयर 2 एनआईटीज के अंदर उससे थोड़ा सा कम हो सकता है, और ये सारे एनआईटीज को हम टीयर 3 एनआईटीज के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने का एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम होता है, जबकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है। यहाँ पर जाने के लिए बच्चों को ज्यादा रैंक लेकर के आने पड़ते हैं, वहीं यहाँ पे आपको कम रैंक पर भी ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाती है, वहीं यहाँ पे आपको कम रैंक पर भी कॉलेज मिल जाती है। सारी चीजें भी डिटेल में करने वाले हैं, एक एक चीज को काफी अच्छे से समझेंगे, और ब्रांच वाइज एंड होम स्टेट, अदर स्टेट सभी के लिए हम ओपन एंड क्लोजिंग रैंक को देखेंगे कि कितने रैंक तक आपको कौन से कॉलेज के अंदर कौन सी ब्रांच मिल सकती है, सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो शेयर कर दें। और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जेई का रिजल्ट तो आ गया, बहुत सारे बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए होंगे। जिनके अच्छे रिजल्ट आए हैं वेल एंड गुड, अपने जेई एडवांस की प्रिपरेशन में आप लोग लग जाओ। लेकिन एक बात आपको यहां पे ध्यान रखनी चाहिए कि भाई जेई का रिजल्ट तो अच्छी आई, अच्छी बात है, लेकिन इस बात से आप ये बिल्कुल श्योर मत होइए कि आपको आपके डिजर्विंग जो ब्रांच है, जो आपके डिजायर्ड ब्रांच है, वो आपको मिल ही जाएगा। सिर्फ अच्छे कॉलेज नहीं बल्कि अच्छे ब्रांच को भी चूज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम में जब एआई, एमएल, डेटा साइंस, सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस काफी डिमांड में है, और ये फ्यूचर प्रूफ भी है। इसलिए मेक श्योर कि आप जिस भी ब्रांच को चूज करें काफी सोच समझ कर चूज करना। और जिन बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं या फिर अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं सोचे कि आपका रास्ता बंद हो चुका है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब आपको आगे क्या करना है,
क्या ड्रॉप तो नहीं लेना, क्योंकि ड्रॉप लेना एक बड़ा डिसीजन होता है। तुम्हें लगता है कि तुम अगले साल बेहतरीन परफॉर्म कर पाओगे, तब तो उस कंडीशन में ड्रॉप लेना सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए अल्टरनेट ऑप्शन बेटर होगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको अल्टरनेट की ओर तलाश करनी चाहिए, इसके बजाय कि आप ड्रॉप लें। एक चीज जो हर बच्चों को करना चाहिए, चाहे तो आपका रिजल्ट अच्छा आया हो या फिर खराब, हर बच्चों को बाकी कुछ अच्छे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम को जरूर फिल करना चाहिए। जैसे बिट्स में एडमिशन लेने के लिए आपको बिटसेट देना होता है, उसके अलावा और भी कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कई सारे अदर एग्जामिनेशन लिखने होते हैं, जैसे एमएसटी, सीटी, कॉमेट के, सीबीटी, एनसैट। इनमें से कुछ एग्जामिनेशन को आप लोग अल्टरनेट ऑप्शन में जरूर रखना चाहिए। और उसी में से बात करें तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहां से आप लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा डिमांड में है। जहां पर एडमिशन के लिए दो ऑप्शन है, दो तरीके से आप लोग यहां पे एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन कि आप लोग एनसेट का एग्जाम दें, जिसके अंदर आपसे मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा, आप इनके कोडिंग एनसेट एग्जाम को भी दे सकते हो, जो इंडिया का पहला ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें कोडिंग और मैथमेटिक्स स्किल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अपने करिकुलम की तरह ही अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी एक स्टेप आगे निकल रहा है। इस कॉलेज के रिसेंट अचीवमेंट को देखते हुए पहले तो इनका कैंपस दिल्ली में था, उसके बाद इन्होंने अपना कैंपस पुणे में डाला, और अब इनका तीसरा कैंपस बैंगलोर में भी ओपन हो चुका है। यहाँ के फर्स्ट ईयर के 93% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ही रेजर पे, जूम कार और डीआरडीओ जैसे टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप को क्रैक कर दिया है, और वो भी विद द एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ। यहाँ की एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली हार्वर्ड के एचपीआर कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट होकर के यूएसए गई थी, और साथ ही यहाँ के कई सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट अभी रिसेंटली टेक ट्रिप्स के लिए सिंगापुर और चाइना गए थे। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इस कॉलेज के एग्जाम को बिल्कुल भी मिस मत करिए। एनसेट या फिर कोडिंग एनसेट में अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, जाइए सभी बच्चे अभी जाकर के अप्लाई कर लीजिए। अब हम लोग वापस टॉपिक पर आते हैं। यहां तक तो आपने समझ लिया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एनआईटी किस बेस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीयर 1 के कट ऑफ के बारे में, और टीयर 1 में जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट आता है, सबसे पहला एनआईटी, वो है एनआईटी त्रिची, यानी कि इसे कहते हैं एनआईटी तिरुचिरापल्ली, जिसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो अदर स्टेट वाले बच्चों को कम से कम 1224 मतलब 1200 के आसपास आप मानकर चलो। अगर आपके 1200 के आसपास रैंक हैं तो आपको अदर स्टेट से यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिलने के चांसेस होते हैं। वहीं होम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे 5000 के आसपास, ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। लास्ट राउंड तक जाते जाते 5000 रैंक तक आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल जाएगा। वहीं अगर ईसीई की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो 3538 रैंक अदर स्टेट के लिए और होम स्टेट के लिए 7036 रैंक, ठीक है। ट्रिपल ई की बात करें तो 6040 रैंक अदर स्टेट के लिए और होम स्टेट के लिए 9829, ठीक है। वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप ले सकते हैं तो आपको 9305 रैंक तक अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, जबकि होम स्टेट वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, इसलिए यहाँ पे उनको 16000 रैंक तक भी है ना, तब भी यहाँ पे उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 11000 के आसपास रैंक पे मिल जाएगा, जबकि होम स्टेट वाले बच्चों को 14000 14,500 रैंक तक भी मिल जाएगा। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 13950 रैंक तक अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए और होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 20789 रैंक तक। वहीं आप आगे की यहाँ पे देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का ये रहा, मेटलर्जिकल का ये रहा 22,000 22,500 के आसपास, और वहीं होम स्टेट का 30,000 के आसपास। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 24,286 मतलब 24,000 के आसपास मान के चल सकते हैं, और ये भी लगभग 25,000 के आसपास मानकर चल सकते हैं कि होम स्टेट वाले बच्चों को 25,000 के आसपास ये वाला जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है वो मिल जाएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा था, एनआईटी त्रिची की बात। लेकिन अब हम लोग आते हैं, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर साइंस के लिए ज्यादा अच्छा रैंक लेकर के आना पड़ रहा है, जबकि आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इनको 24-25,000 रैंक तक भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि अगर आपको टॉप ब्रांच चाहिए तो 3,500 से लेकर के 9300 के आसपास मतलब 9000 के आसपास मान के चलिए, इतना के बीच में आपको रहना पड़ेगा। लास्ट ब्रांच आपको यहाँ पे 24,000 के आसपास भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 1100-1200 के आसपास रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर का यहाँ पे कट ऑफ गया था, तो इस बार भी लगभग आप वही मान के चल सकते हैं, थोड़ा सा कम ही मान के चलना, 300-400 रैंक आप कम कर सकते हैं, ठीक है। वहीं एनआईटी सूरत कल की बात करें तो अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 1615 के आसपास, 1600 के आसपास मान लीजिएगा, और होम स्टेट के लिए लगभग 3000 के आसपास। यहाँ पे एआई अवेलेबल है, आईटी अवेलेबल है, कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस अवेलेबल है, ईसीई, ट्रिपल ई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, माइनिंग इंजीनियरिंग अवेलेबल है। इतने सारे अवेलेबल है ब्रांचेज यहाँ पे किसमें, एनआईटी सूरत कल के अंदर। यहाँ पे जो क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है 41,000 के आसपास क्लोज हो रहा है, और वहीं स्टार्टिंग लगभग 1500 के आसपास में हो जा रहा है, जो कि अदर स्टेट के लिए, ठीक है। होम स्टेट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा।
अलग अलग ब्रांचेस के लिए कट ऑफ अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगला अगर हम लोग बात करें तो अगला है एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल के अंदर कंप्यूटर साइंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो इनका स्पेशलाइजेशन है वो अवेलेबल है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई में ही यहाँ पे वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रिपल ई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये सारे ब्रांचेज अवेलेबल है किसमें, एनआईटी वारंगल के अंदर। तो एनआईटी वारंगल में लगभग 2000 के आसपास यहाँ पे एंट्री स्टार्ट हो जाता है और वहीं क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 54,000 के आसपास जाता है। 54,000 पर आपको यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच मिल जाएगा। और ये 54,000 के आसपास जब क्लोज हो रहा है, ये हो सकता है कि एसटी कैटेगरी का हो, एससी कैटेगरी का हो, मतलब लास्ट राउंड में जो क्लोज हुआ था वही सारी डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वीडियो को रोक करके यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो अगला है एनआईटी राउरकेला, ठीक है। एनआईटी राउरकेला में लगभग 3,000 के आसपास स्टार्ट हो जा रहा है और वहीं लास्ट हो रहा है 40,000 के आसपास में। बाकी बीच की ब्रांचेज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सीएससी अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्लोजिंग एंड ओपन की मैं आपको बात बता दिया, ठीक है। बाकी बीच की चीजें आप देख सकते हैं और ये टियर 1 के अंदर ही आता है, जिसमें सबसे पहला ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4100 के आसपास में यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर स्टेट को मिल रहा है, जबकि होम स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे 6000 रैंक के आसपास में मिल जा रहा है, ठीक है। वहीं ईसीई की बात करें तो 7,500 के आसपास में, और वहीं होम स्टेट की बात करें तो लगभग 9,000 के आसपास रैंक पर भी मिल जा रहा है। जबकि ट्रिपल ई, कंप्यूटेशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मटेरियल्स इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे 30,000 के आसपास में क्लोज हो जाता है एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपने यहाँ तक समझ लिया। वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझाने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। हमें और भी कई सारे एनआईटीज के बारे में बात करना है। एनआईटी कालीकट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कई सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं। आप वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। 32,000 के आसपास में ये जो ब्रांचेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अदर स्टेट में 35,000 के आसपास मिला था, जबकि होम स्टेट में 32,000 के आसपास मिला था। ये इसलिए भी मैटर करता है कि हो सकता है लास्ट राउंड में, मतलब सीसैट राउंड 2 में किसी बच्चों ने ये वाला सीट छोड़ा तो मिल किसको गया, जिनके रैंक ज़्यादा थे उनको मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी हो जाती है। अगर काउंसलिंग अच्छे से किया जाए तो आपको ज़्यादा रैंक पर भी कॉलेज मिल जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को जरूर इनरोल करिए, क्योंकि हमारे पास 25 लोगों की एक्सपर्ट टीम है जो आपके स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब अभी आपके पास रैंक आ गया, आपके रैंक पर जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज होगा आपके कॉलेज मिलने तक कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, जोसा काउंसलिंग का कंप्लीट सपोर्ट हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपके रैंक पे पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और वो भी बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। आपको हेल्प किया जाएगा आपको बेस्ट कॉलेज को चूज करने में। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कभी भी आप हमारे काउंसलर जो टीम में लोग होंगे आप उनसे बात कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और हमारे तरफ से एक एक्सपर्ट अलाइन किया जाएगा। साथ में हम भी इस व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे। आप मेरे से भी कभी भी बात कर सकते हैं, चैट के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से। तो ये सारी सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 999 में बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। कई सारे जगह पे यही सपोर्ट 15,000, 20,000, 25,000 में प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए सिर्फ ये सपोर्ट 1,000 से भी कम प्राइस पर, अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, जब तक आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाता, तब तक आपको सपोर्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के सभी बच्चे अभी ज्वाइन कर लीजिए। और आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही एंड स्क्रीन पर भी डाल देंगे। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वहां पे आपको दिख जाएगा, उस वीडियो को देख करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें समझाई है, ठीक है। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वो वीडियो आपके एंड स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आपको एमएनआईटी जयपुर के बारे में समझ में आ गया। अगला है वीएनआईटी नागपुर के बारे में, ठीक है। अगर वीएनआईटी नागपुर की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच अवेलेबल है, ईसीई अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेज अवेलेबल हैं। अदर स्टेट की बात करें तो लगभग 5500 के आसपास में यहाँ पे मिलता है, जबकि होम स्टेट की बात करें तो लगभग 7,500 के रैंक के आसपास। और ये अगर क्लोजिंग की बात करें तो 49,000 के आसपास रैंक तक भी बच्चों को कॉलेज यहाँ पे मिलती है, लेकिन ब्रांचेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके 49,000 के आसपास रैंक है और आप एमएनआईटी नागपुर के अंदर जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको माइनिंग इंजीनियरिंग के आसपास की ब्रांचेज मिल पाएगी या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के आसपास की ब्रांचेज मिल पाएगी। जबकि अगर आपको अच्छे ब्रांच चाहिए तो उसके लिए आपके अच्छे रैंक होने चाहिए। अगला जो हमारे सामने एनआईटी है वो है एनआईटी कुरुक्षेत्र। इसमें हम 2 तरीके से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले वो ब्रांचेज जो काफी डिमांड की ब्रांचेज है, और उसके बाद वो ब्रांचेज जो थोड़े से जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया या फिर इस तरह के ब्रांचेज, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अच्छे ब्रांचेज हैं
भाई उसके लिए कट ऑफ भी काफी हाई जाता है। जबकि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक की ब्रांचेज आपको 19,000 के आसपास रैंक तक भी होम स्टेट से मिल जा रहा है, जबकि अदर स्टेट से 16,000 के आसपास रैंक तक मिल जा रहा है। जबकि एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो उसी के अंदर आपको अगर सिविल वगैरह तक ले सकते हैं तो 41,000 के आसपास भी मिल जा रहा है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यहाँ पे देख सकते हैं 43,000 के आसपास भी मिल जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बाकी वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा जो कुछ भी चीजें हैं। अगर अगला हम लोग बात करें तो अगला है SBNIT सूरत। ठीक है, SBNIT सूरत की बात करें तो यहाँ पे कई सारे ब्रांचेज अवेलेबल है, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग, उसके अलावा और भी कई सारे ब्रांचेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग आप अदर स्टेट से देख सकते हैं 7,000 के आसपास हो जाती है, जबकि क्लोजिंग 49,000 के आसपास, मतलब 49,000 के आसपास भी किसी बच्चे का रैंक है तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उनको होम स्टेट से मिल सकता है, जबकि अदर स्टेट से यहाँ पे 46,000 के आसपास में क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात किया टियर 1 एनआईटीज के बारे में। ठीक है, अभी और भी कई सारे वीडियोज आएगी जिसमें हम टियर 2 और टियर 3 एनआईटीज के बारे में भी बात करेंगे। टियर 1 के कट ऑफ के बारे में आपने समझा कि अगर आपको टियर 1 के अंदर एडमिशन लेना है तो 50,000 के आसपास रैंक तक जो है यहाँ पे ब्रांचेस क्लोज हो जाती है। इसलिए टियर 1 एनआईटीज के अंदर उसी बच्चे का एडमिशन हो पाएगा जिसका 50,000 के आसपास रैंक है। लेकिन अगला वीडियो इससे ज्यादा रैंक वालों के लिए भी होगा, सो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। साथ ही जिसने भी अभी तक हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, सभी बच्चे जाकर के इनरोल कर लीजिए। और साथ ही न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा कंडक्ट होने वाला एनसेट एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया ही है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही कमेंट के सबसे टॉप पे जाइए और सभी बच्चे अभी जाकर के अप्लाई कर लीजिए। आपके पास एक बेहतरीन कॉलेज होगा जहां पर आप लोग प्रैक्टिकली सीख सकते हैं वो सारी चीजें जो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का डिमांड है। इसीलिए सभी बच्चों को एनसेट को भी जरूर अप्लाई करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। साथ ही अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होना चाहते हैं और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखिएगा, इसमें हमने काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में डिटेल में चर्चा किया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए और भी कई सारी वीडियोज आने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।